खबर रोहतास से है, जहां बिहार के लेनिन कहे जाने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के संघर्षमय जीवन, उनके विचार और शोध से समाज के अधिकारों की लड़ाई को अब रूपहले पर्दे पर जीवंत किया गया है। उनके जीवन पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद बनकर पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना पैदा करना है। जन्म से लेकर शहादत तक का है सफर। फिल्म के संदर्भ में जानकारी देते हुए वरिष्ठ राजनेता और इस फिल्म में अभिनय कर चुके डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा ने बताया कि फिल्म में बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन के हर अहम पहलू को दर्शाया गया है। वर्ष 1922 में बिहार के कुर्था ग्राम में उनके जन्म से लेकर 1974 में उनकी शहादत तक की सभी ऐतिहासिक संघर्षपूर्ण घटनाओं को बारीकी से पिरोया गया है। डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि फिल्म युवाओं के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं पर भी गहराई से चोट करती है। जगदेव प्रसाद, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में बिहार के कुर्था ग्राम में हुआ था और 1974 ईस्वी में जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके जीवन से लेकर के और शहादत दिवस तक जितनी भी घटनाएं उनके साथ घटी थी, उन सारी घटनाओं के आधार पर एक फिल्म का निर्माण हुआ है। इस फिल्म का नाम है द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव। और इनका इस फिल्म का नाम इंडियन लेनिन इसलिए पड़ा है कि जगदेव बाबू ने 90% लोगों की बात की है, जो 90% लोग शोषित हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से पीछे हैं। और उसमें खास कर जो युवा, जिनके सामने बेरोजगारी की समस्या है, जिनके सामने में पलायन की समस्या है, जिनके सामने शिक्षा की समस्या है, इस फिल्म को देखने से उनके मन में, उनके भीतर में एक ललक पैदा होगी कि हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और सरकार से बाहर भी जाकर के हम संघर्ष करें और हमारी बेरोजगारी दूर हो। इस फिल्म का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो सताए हुए लोग हैं, उन लोगों का मान सम्मान कैसे लौटेगा, इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के इस फिल्म का निर्माण किया गया है। और इस फिल्म को बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, इसलिए कि सेंसर बोर्ड जो बॉम्बे का है, वह इस फिल्म की बहुत सारी सीनों को काटने का प्रयास किया है और काट भी दिया है। लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद भी ये अपने आप में एक स्वस्थ फिल्म है, एक पूर्ण फिल्म है। और इस फिल्म को देखने से शोषित वर्ग के लोग, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित हैं, उन लोगों में एकता की बात आएगी, संघर्ष की बात आएगी और वे आगे बढ़ेंगे अपने राजनीतिक भागीदारी के लिए। तो 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये जो जगदेव बाबू का नीति था, सिद्धांत था, उसके लिए हमारे बच्चे लोग, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे। हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे। इसको लेकर के इसमें दिखाया जाएगा। इस फिल्म में लागत क्या लगी होगी? लगभग 2.25 करोड़ रुपए का लागत है। सर, इस फिल्म को कहा जाए कि इस फिल्म को कर मुक्त किया जाए। मंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम इस फिल्म को कर मुक्त करेंगे। क्या परिचय जी आपका? परिचय, मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा और मैं इस फिल्म से संबंधित एक छोटा सा कलाकार भी हूँ और मैं राजनेता के रूप में भी काम करता हूँ। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी पे हम लोग फिल्म को बनाया है, उनके आदर्शों पे, उनका जो जीवनी है उस पर हम लोग फिल्म बनाया है। 29 तारीख को साहू सिनेमा हॉल है, यहाँ पे रिलीज होगी। उसी के लिए हम लोग सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि सभी लोग जा करके हॉल में शुरू से अंत तक फिल्म को देखें। कौन सा फिल्म का निर्माण हो रहा है? द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद। अच्छा, उनका जो नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो 90% लोगों को मैं कह रहा हूँ, निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि लोग हॉल में जाएं और जा करके शुरू से अंत तक फिल्म का देखें और उनके आदर्शों को पालन करें।
देख करके उनके आदर्श से सीखे कि क्या हुआ है और अपने बच्चे को भी बताएं। युवाओं कितना सीखेंगे इस मूवी से? जी, युवाओं कितना सीखेंगे इस मूवी से? क्या क्या सीखेंगे? इस मूवी से जगदेव बाबू के साथ जो हुआ था, घटना जो घटी थी, उसके विषय में वो लोग जानेंगे, देखेंगे, तब जाकर के समझेंगे कि हाँ, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा घटना घटा था। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को और युवाओं को? युवाओं को संदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि वो लोग जाएं और फिल्म को देखेंगे, तभी जाकर के उनके विषय में जानकारी मिल पाएगी। आपका? हमारा सुभाष कुमार नाम हुआ, पटना जगदेव पथ में घर हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।